आज का यह वीडियो केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग से है क्योंकि फेस का उतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो नए पुराने जितने भी साथी हैं जो किसी न किसी तरह हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो जैसे कि लाइव सेशन में जुड़े थे हम, उसके बाद से कहा गया था कि पिछला वैकेंसी जो था हमारा 2025 वाला, उसका प्रक्रिया कैसा था और कब कब तक चला, कितना समय तक इसमें गैप मिला हुआ था, है ना। ये सारा कुछ के बारे में जानते हैं। लड़के लड़कियां जितने भी हैं सभी को देखें, ये शुरू से लेकर अंत तक कट ऑफ सब के बारे में चर्चा होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। लड़कियां अगर चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लें, कम से कम वीडियो लंबा हो सकता है तो आपका भाई लास्ट के वही 4-5 मिनट आसपास तक आप लोग का वीडियो होगा। तो अभी आप लोग 4-5 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, है ना। केवल काम भर का वीडियो देखें और भाई अपना तैयारी में जो है लगे रहें। तो देखेंगे 2025 वाली जो भर्ती थी वो आई थी हमारी सितंबर अक्टूबर 2024 के आसपास में, और उस समय जो सीट था हमारा 39,500 के आसपास। तो मैं इसको 39,000 लिखा हुआ हूँ, है ना। और जब से फॉर्म भराया, अपना सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भराया, 3 महीना का गैप के बाद अपना जो एग्ज़ाम हुआ वो फरवरी में हुआ, ठीक है। अक्टूबर से भी अगर जोड़ लेते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। फिर 6 फरवरी आसपास से एग्ज़ाम शुरू हो गया था, 24 फरवरी आसपास तक, ठीक है। फिर उसका जो मॉडल आंसर की आया, अभी जैसे हमारा मॉडल आंसर की आया है, इसका फाइनल आंसर की भी आएगा जब रिजल्ट आएगा। तो ये मॉडल आंसर की जो आया 5-6 दिन, वही 10 दिन के अंदर में आ गया था अपना 4 मार्च तक, है ना। इसके बाद में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा सवाल ट्रेंड में जो चल रहा है वो सभी का कहीं ना कहीं होता है, तो वो है सीट कब बढ़ता है। और इस बार भी अच्छा स्कोर आया है, बुरा स्कोर आया है, सबके मन में डर है कि भाई सीट कितना बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो पिछली बार का मैंने देखा, है ना, 4 मार्च तक अपना आंसर क्या आ गया था, 45 दिन के अंदर में, है ना। अपना ये 21 अप्रैल को, 4 मार्च से देखा जाए तो अप्रैल 45 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 30 दिन आसपास के अंदर में 21 अप्रैल को अपना सीट बढ़ गया, अपडेट देखने को मिल गया। मतलब मॉडल आंसर की हमारा अभी जो आया, जब भी आया था 10 दिन 15 दिन पहले, तो देखेंगे पिछला ट्रेंड है ना। और अभी ये नहीं कह सकते कि भाई ये इसका 30 दिन के अंदर में हो गया था तो ये भी हो जाएगा। इस बार एजेंसी चेंज है, एजुकेटिव है, और पिछली बार जो एजेंसी था वो TCS था, है ना। तो भाई हमारा मॉडल आंसर क्या आ गया है, अब जो है सीट अपडेट आएगा, उसके बाद फर्स्ट रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ है। फिर आगे देखते हैं अपन 21 अप्रैल को, मतलब 30 दिन 32 दिन आसपास के अंदर में अपना सीट अपडेट हो गया था, मतलब सीट बढ़ गया था, है ना। तो यहाँ देखेंगे जब बढ़ा सीट तो वो सीट हमारा 53,690 हो गया, और शुरू में 39,500 के आसपास था। बताने का मतलब ये है कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर हमारा जो भर्ती ले रही है, एकदम 25,000 भर्ती जो आई है उसी पर नहीं रहेगी, ये इसको बढ़ाएगी। क्योंकि भाई इतना सारा खर्चा हुआ एग्ज़ाम के लिए, देखा जाए फिजिकल मेडिकल के लिए खर्चा होगा, है ना। तो भाई इतना खर्चा करके कम लोगों को ले, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। बाकी ये अपना व्यवहारिक रूप से बात है ना। और सीट ट्रेंड के अनुसार बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि जो SSC भर्ती निकालती है वो कैलेंडर बेस पर निकालती है, और जब कैलेंडर बेस पर निकालना होता है तो भर्ती निकाल देती है, सीट को बाद में बढ़ाना घटाना होते रहता है, ऐसा है। तो जैसे 17 जून को रिजल्ट आया, यहाँ आप ध्यान देंगे, 17 जून को रिजल्ट आया और अपना जो मॉडल आंसर क्या आया था मार्च में आया था, तो मार्च से देखा जाए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 17 जून, मतलब 3.5-4 महीना का समय लगा अपने को मेरिट देखने में, है ना। तो अभी देखेंगे अपना एग्ज़ाम जो हुआ ख़त्म हुआ है 31 मई को, मॉडल आंसर की 20 तक आ गया है ना। तो 31 मई से भी देखते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अगस्त का मिड, 15 अगस्त से या तो पहले या फिर बाद में रिजल्ट आने का चांस है। बाकी देखेंगे, अभी जो एजेंसी आई है तो उसके चलते तो भर्ती बहुत लेट जा रही है, और जल्दी आ जाए तो और बढ़िया बात है भाई, है ना। लेकिन अपने से मानेंगे भाई, जो है सो लंबा ही मान लेंगे, ताकि पहले मानेंगे तो अपना दिमाग में स्ट्रेस कम रहे। इसके बाद में जैसे फर्स्ट मेरिट डला, उसके बाद फाइनल आंसर क्या आया, जो मॉडल आंसर की अभी आया है उसका फाइनल आंसर क्या आएगा अपना मेरिट डलने के बाद। तो पिछला वाला जो आया था वो आया था 15 दिन के अंदर में फाइनल आंसर की। और स्कोर कार्ड, जो लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नंबर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन नंबर जो होता है वो 2 सेक्शन में होता है। इधर आपका टोटल सब्जेक्ट वाइज रहेगा 4 भाग में, हिंदी का इतना मिला आपको, अपना इधर रीजनिंग का इतना मिला,
GK GS का इतना मिला, गणित का इतना मिला। उसके बाद में रो स्कोर उसका रहेगा, है ना, रो स्कोर रहेगा कि आपका इतना नंबर हो रहा है, जो भी नंबर है। इसके बाद फिर रहेगा अपना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, आपको 9 नंबर मिल रहा है या फिर 10 नंबर मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कितनों मिले वो सब जोड़ जाड़ के हम लोग का जो है आंसर की आएगा, आंसर की बोलता हूँ स्कोर कार्ड, मतलब रिजल्ट आने के बाद में। रिजल्ट आने के बाद देखें ये जो फिजिकल हुआ कब हुआ, पिछले साल वाला भर्ती का, तो यहाँ देखेंगे 17 जून को रिजल्ट आ गया, तो 20 अगस्त से, हाँ 20 अगस्त के आसपास से फिजिकल शुरू हो गया, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकता है ना, 20 अगस्त है ही, लेकिन भाई आसपास कहेंगे तो अगस्त सितंबर में फिजिकल हो ही गया था। देखेंगे रिजल्ट आने के बाद अपने को फिर से 1 महीने का समय मिला, मतलब 20 दिन के ऊपर तक का समय मिला फिजिकल के लिए। तो भाई जो फिट फाट हैं वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखें, है ना, स्वस्थ रखें। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा दौड़ लीजिएगा। जो एकदम कमज़ोर हैं, जिनका स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छा है, भाई डर होना चाहिए, है ना, तो तैयारी करिए, मस्त तैयारी करिए। फिर देखते हैं मेडिकल मेरिट जो लगा वो 13 अक्टूबर को लगा, मतलब सितंबर में 11, 12, 15 सितंबर आसपास तक टोटल ख़त्म हो गया फिजिकल का प्रोसेस। उसके बाद 13 अक्टूबर को तुरंत मेरिट लग गया मेडिकल के लिए। मतलब जो भी लेट है पहला रिजल्ट में लेट है, बाद में लेट नहीं लगता, सब जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि पहला रिजल्ट में भीड़ है, दूसरा रिजल्ट में थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा, तीसरा रिजल्ट में केवल 2 गुना लोगों को बुलाना है ना। और इस चीज़ को समझिएगा, फिजिकल में 8 गुना लोगों को बुलाता है, मतलब एक सीट के 8 लोगों के लिए, सॉरी एक सीट के लिए 8 लोगों को, है ना, 100 सीट के लिए 800 लोगों को। मेडिकल के लिए एक सीट के लिए 2 लोगों को, 100 सीट के लिए 200 लोगों को। ऐसे जो एकदम नहीं समझ पाते उनके लिए कह रहा हूँ, है ना, बाकी सबको बोलने का ज़रूरत नहीं है। मेडिकल मेरिट अपना लगा 13 अक्टूबर से, और तुरंत 11-12 नंबर से अपना मेडिकल स्टार्ट भी हो गया। नवंबर भर मेडिकल चला, है ना, नवंबर भर मेडिकल चला। और उसके बाद देखेंगे दिसंबर में वही थोड़ा सा वो कुछ दिक्कत आ गया था, झारखंड रांची तरफ उनका रीमेडिकल हुआ फिर से, उत्तर प्रदेश बुला करके, है ना, तो प्रॉब्लम था। तो 15 जनवरी को लास्ट अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ऐसे होता है। शुरू में जो लेट लगना है फिजिकल का, जो फर्स्ट मेरिट लगेगा कट ऑफ, उसके बारे में अभी हम देखेंगे, तो उसमें लेट लगता है, बाद में लेट नहीं लगता, है ना। अब देखते हैं आगे क्या क्या कट ऑफ रहा है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसमें डरने वाली बात भी नहीं है ना, और डर का भी रहना ज़रूरी है, तभी हम अपने ऊपर काम करेंगे और थोड़ा मेहनत करेंगे। यहाँ एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, जो एकदम नहीं समझ पाते उनके लिए। ये देखेंगे यहाँ पर, ये सीट है 104 सीट। जब भर्ती आया था सितंबर अक्टूबर में, उस समय SC के लिए 104 सीट था, और बढ़ करके 21 अप्रैल को जब अपडेट आया, मतलब सीट बढ़ा, 53,000 गया 39,000 से। तो ये छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ, इसमें कैटेगरी वाइज निकाल लिया हूँ मैं, है ना। तो 53,000 में से इधर देखेंगे इनका 134 हो गया, मतलब 30 सीट इनका बढ़ गया। उसके बाद में जो फर्स्ट कटअप लगा 32 नंबर से फिजिकल के लिए बुलाया गया इनको, फिर 32 नंबर से ही मेडिकल के लिए बुलाया गया। यहाँ पॉइंट में फ़र्क है, देख रहे हैं आप, ध्यान देंगे, पॉइंट में फ़र्क है, दशमलव में, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि 32 बोल रहा हूँ तो 32 से ही बुलाया है, एक भी नहीं कटे ऐसा मानना नहीं है। इस बीच वाले कुछ कटे हैं जो पॉइंट में रहेंगे। तो 32 से इनका फिजिकल कराया, 8 गुना लोगों को बुलाया, और 32 से ही मेडिकल कराया, है ना। इसके बाद में 47 से इनका फाइनल मेरिट, मतलब 160 नंबर में से 47 नंबर में इनका मेरिट लग गया नक्सल एरिया में। और एक चीज़ को ध्यान देंगे, पिछले सीजन में जो नक्सल एरिया थे वो 15 के आसपास थे, है ना, 15 जिला थे। अब वर्तमान में केवल 7 जिले बचे हुए हैं। अगर अभी तक नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि कौन कौन से 7 जिले हैं। एक शॉर्ट वीडियो में उसको लगा दूंगा, आप लोग देख लेंगे, है ना। सेम ST का देखेंगे, नक्सल एरिया में स्टार्टिंग में 279 सीट निकाला था, बढ़ करके 360 कर गया। 48 में फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 71 में मेडिकल कराया, और 81 में ज्वाइनिंग कराया, मतलब 81 में फाइनल मेरिट बना इनका 50% नंबर, है ना। यहाँ देखेंगे एक चीज़ को समझिएगा, ये जो कम से कम नंबर में जो उठाता है वो या तो BSF को उठा रहा है या फिर CRPF को उठा रहा है, ठीक है। ITBP, CISF, SSB और असम राइफल ये सबको नहीं उठाता है। तो कम से कम नंबर इसको यहाँ शो कर रहा हूँ, ये केवल BSF या CRPF का होगा, है ना। आप मेरिट में चेक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही देखेंगे अपन आगे का प्रोसेस OBC के लिए। ये OBC का है, 53 सीट था, 68 हो गया, 72 से फिजिकल कराया, 89 से मेडिकल कराया, 98 से मेरिट हुआ, है ना, सॉरी 96 से। EWS का देखेंगे 83 सीट था,
112 बढ़ा दिया, 40 से फिजिकल कराया, 42 से मेडिकल कराया और 42 से ही ज्वाइनिंग लिया। मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत फायदा है। जो यूआर कैटेगरी से निकलते हैं, जनरल वाले देखो, अगर आपको डर लगता है जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे तो भाई आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर वीकर सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके इसमें घुस जाइए, क्योंकि इसमें घुसेंगे ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में आप तो रिजर्व रहेंगे ही रहेंगे। और एज है आपके पास, क्योंकि जनरल में तो अंडर 23 को लेता ही है। कोई भाई कमेंट किए थे कि भाई एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई बात बताइएगा करके, तो एज रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा खास करके ओबीसी वाले ध्यान देंगे। आपका चाहे किसी का भी एसटी एसएससी जो भर्ती निकालती है 18 से 23 साल वालों को लेती है। 18 से 23 साल के बाद है ना, ईडब्ल्यूएस को छोड़कर और जनरल को छोड़कर ये तीनों कैटेगरी अपने हो गए ओबीसी, है ना, ओबीसी, एसटी और एससी, इनका छूट रहता है। एसटी एससी का छूट सहित 28 साल और ओबीसी का छूट सहित 26 साल, है ना, ये होता है एज रिलैक्सेशन। तो इसके लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है ना। समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं ताकि ज़्यादा टाइम पास भी ना हो, क्योंकि 11 मिनट हो चुका है। ये नक्सल का ही केवल बात कर रहे हैं। सेम इधर देखेंगे, जनरल एरिया में 351 सीट था, इसको बढ़ा करके 450 कर दिया गया। इसमें 55 से फिजिकल कराया, 63 से अपना मेडिकल कराया, 75 से फाइनल ज्वाइनिंग किया। ये हो गया। फिर अपन नीचे चलते हैं जनरल एरिया में। जनरल एरिया में लड़कों का देखेंगे, पहले जब भर्ती आई थी तो एससी में 44 सीट था, यहाँ आप देख पाएंगे। अभी जल्दी जल्दी बढ़ूंगा, बढ़ करके 58 हो गया। पहला कटअप फिजिकल के लिए 75 लगा, मेडिकल के लिए 80 लगा और फाइनल 93 से ज्वाइनिंग बीएसएफ या सीआरपीएफ। एसटी का सेम है, शुरू में 121 निकला था, बाद में 157 हो गया, बढ़ के 71 साढ़े 71 आसपास से फिजिकल कराया, 86 से मेडिकल कराया, 92 आसपास से ज्वाइनिंग कराया, है। ओबीसी का देखेंगे, शुरू में 30 था, बाद में बढ़ करके शुरू में 23 था, बाद में बढ़ के 30 पोस्ट हो गया। 102 से फिजिकल कराया है, 111 से मेडिकल कराया है, 115 से फाइनल ज्वाइनिंग लिया है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जनरल एरिया में ओबीसी वालों का देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, शुरू में 38 पोस्ट, 35 या 38 पोस्ट था, बाद में 50 हो गया। इसके बाद में जो फर्स्ट कटअप जो लगा अपना 44 का लगा, 73 में मेडिकल लगा और 82 में सिलेक्शन हो गया। यूआर का देखेंगे 150 सीट था, यहाँ मैंने एडिट कर रखा है, ये इसको गलती से टाइप कर दिया हूँ। तो 150 सीट था, बढ़ा करके 195 कर दिया। इधर अपना ये जो 81 से फिजिकल कराया, 89 से मेडिकल कराया, 98 से सिलेक्शन लिया। ये 98 से सिलेक्शन लिया है, देखिएगा 98 से ऊपर 99, 100, 114, 115 तक, 115 से ऊपर भी जिसका जिसका होगा, जो ओबीसी से थे और जिनका उम्र यहाँ वाले 23 साल क्रॉस नहीं किया था, वो सारे जनरल में घुस गए, यहाँ, है ना, यहाँ घुस गए। तो ओबीसी वाले घबराए नहीं, जिनका 18 से 23 साल के बीच में उम्र है वो घबराए नहीं। और ईडब्ल्यूएस वाले, आप लोग का भले अपने कैटेगरी में रैंक अपना स्कोर ना हो पाए, इधर आपका या जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, इसलिए घबराए नहीं, यहाँ इतना स्कोर देख करके घबराए नहीं प्लीज़, ठीक है। फिर आते हैं अपन आगे, लड़कियों का देखते हैं। लड़कियों का भाई गजब कंपटीशन है। लड़कियों को यहाँ देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो को अच्छे से समझिएगा, कोशिश करिएगा, है ना। एससी में सबसे कम सीट, एससी में 5 सीट था, बढ़ करके 7 सीट हो गया। इस सीट को समझिएगा, 10 लड़कों के नीचे एक लड़की को सीट मिलता है। 100 सीट लड़कों का रहता है तो 10 सीट लड़कियों का होगा। 1000 सीट लड़कों का होता है तो 100 सीट लड़कियों का होगा, ऐसे मतलब 10 सीट बराबर 1 सीट। तो यहाँ 89 से फिजिकल कराया, 98 से मेडिकल कराया, 102 से सिलेक्शन हुआ। क्योंकि इनका सीट भी कम रहता है तो कंपटीशन जो भी है फर्स्ट सेकंड मेरिट तक रहता है, उसके बाद में बहुत कम चांस रहता है बढ़ने का। नहीं तो एसटी वालों का देखिएगा, नक्सल एरिया जनरल एरिया में लड़कों का बहुत जंप करता है कट ऑफ, है ना। तो 98 से यहाँ देखेंगे केवल 99, 100, 1, 2, 4 नंबर बढ़ा है, ऐसा है। यहाँ देखेंगे एसटी का जनरल एरिया से 13 सीट था, बढ़ के 17 हो गया। 83 से फिजिकल कराया, 93 से मेडिकल कराया, 97 से फाइनल मेरिट गया। ओबीसी का 2 सीट था, यहाँ देखेंगे 115 से फिजिकल कराया, 117 से मेडिकल कराया, 129 से सिलेक्शन हुआ। यहाँ देखेंगे 117 के ऊपर 129 के बीच में जिनका रहा होगा उनको यहाँ यूआर में लिया है, क्योंकि इसका 129 गया है, 100 इसका 12 गया है, ऐसा है। ईडब्ल्यूएस में 4 सीट था, 6 सीट बढ़ा, टोटल 6 हो गया।
55 से फिजिकल, 70 से मेडिकल, 80 से फाइनल सिलेक्शन। सेम इसी प्रकार देखेंगे नक्सल एरिया में लड़कियों का कैसा था। जब फॉर्म आया था तो फॉर्म आया था उस समय 11 सीट था, बढ़ करके 15 हो गया। पहला जो मेरिट लगा उसमें 52 नंबर से दौड़ाया, 68 नंबर से फिजिकल कराया, 52 से 68 के बीच में सब कट गए, ठीक है। 80 नंबर से सिलेक्शन हुआ। ठीक उसी प्रकार एसटी का देखेंगे, नक्सल एरिया में 31 सीट था, बढ़ करके अपना 40 हो गया। 360 का 10% निकालते हैं तो वही 36, 38 या 40 के आसपास आता है। 65 से अपना फिजिकल कराया, 82 से मेडिकल कराया और 89 से अपना ज्वाइनिंग लिया। यहाँ पर देखेंगे 89 और 89 यहाँ सेम है एसटी वालों का, ठीक है। एससी का हो सकता है कोई ऐसे होंगे, सॉरी एससी का भी अपना 89 से कम है। 117 ओबीसी में देखेंगे, ओबीसी में 5 सीट पहले था, बढ़ा 7 हो गया। 90 से फिजिकल कराया और 104 से मेडिकल कराया। 104 और 117 के बीच में जो भी मेडिकल पास हुए होंगे, जिनका 115, 114, 113 रहा होगा, उनका सिलेक्शन जनरल में हो गया है, ठीक है, जिनका एज 23 ईयर के अंडर में था, ऐसा है। ईडब्ल्यूएस में सेम देखेंगे, 10 सीट था, यहाँ पर बढ़ के 12 हो गया। 40 से फिजिकल कराया, 48 से मेडिकल कराया, 58 से सिलेक्शन हुआ 160 में से। यूआर का देखेंगे 38 सीट था, बढ़ करके 50 हो गया। 70 से फिजिकल कराया, 80 से मेडिकल कराया, 89 मेरिट गया। तो इस प्रकार से है। अगर अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को बड़ा बनाएं और सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट आता है तो मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।